गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रैक्टिकल फाइल का आगे का काम हम देखेंगे। वस्त्र कला विज्ञान की टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग की फाइल, उसका निर्माण किस प्रकार से आपको करना है, ये मैंने पिछली 2 कक्षाओं में आपको स्पष्ट किया था, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सिलाई की विधियाँ और जो सिलाई के सैंपल्स आपको तैयार करने हैं उसके बारे में आपको बताया गया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के सैंपल्स क्या तैयार करने हैं, कौन सी स्टिच या कौन सी सिलाई करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, बखिया होता है जो आमतौर पे मशीन से होता है, हाथ से भी होता है। जो मशीन की सिलाई होती है तो उसे कहते हैं मशीन का बखिया, और जो हाथ से किया जाता है वो हाथ का बखिया कहलाता है। अब बखिया एक पक्का टाँका होता है जिसमें कि हम हर टाँके को कवर करते हुए, पिछले से कवर करते हुए आगे की तरफ आते हैं, तो ये मजबूत है और कपड़े को और सुदृढ़ता देता है, तो सिलाई को मजबूती प्रदान करता है। तो कोई भी अगर कपड़ा उधड़ जाता है, कोई भी ड्रेस है उधड़ गई, तो उसको अगर आप चाहे हाथ से सिले चाहे मशीन से सिले, वो जो स्टिच यूज़ हो रही है उसे कहते हैं बखिया। अब दूसरी स्टिच होती है क्रॉस स्टिच। ये बखिए का सैंपल आप देख रहे हैं जिसमें कि गुलाबी रंग के कपड़े का टुकड़ा लिया है, सैंपल लिया है और उसके ऊपर धागे से स्टिचिंग की हुई है। अब एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको कि आप स्टिचिंग जो भी करें, सिलाई करें, उसे एक अलग रंग के धागे से करें, ताकि आप सिलाई कितनी सफाई से कर रहे हैं वो उसे उस सैंपल को देखते हुए स्पष्ट हो जाए। तो गुलाबी रंग का कपड़ा लेना है या ऑफ वाइट या लाइट क्रीम कलर का ले सकते हो, जो हल्का बिल्कुल लाइट क्रीम होता है, ऑफ वाइट होता है, या पिंक या गुलाबी ले सकते हो। अब उसके ऊपर किस रंग का धागा आप प्रयोग करेंगे। ये मशीन से बखिया किया हुआ है तो मशीन से भी कर सकते हो और हाथ से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वाला जो सैंपल आप देख रहे हो, ये देखिए, मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये हाथ का बखिया है जिसमें बराबर टाँकों को लेते हुए आगे की तरफ निकालते हुए पिछली सिलाई को कवर करते हुए किया गया है। एक वीडियो और भेजूंगी जिसमें कि ये टाँका कैसे करना है वो कपड़े के ऊपर आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये हो गया बखिया। अब दूसरी स्टिच आप देखो, क्रॉस स्टिच। ये तो सब जानते हैं और आपने किया भी होगा, कशीदाकारी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसमें क्रॉस टाँके का प्रयोग करते हुए हाथ से किया हुआ है टाँका, और टाँके का प्रयोग करते हुए क्रॉस किया है। तो ये एक प्रकार का सजावटी टाँका होता है जो कि एम्ब्रॉयडरी में, कढ़ाई में इस्तेमाल में आता है। और कुर्ते के योक के ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी करनी हो, या बच्चों के कपड़ों के ऊपर उनको आकर्षक बनाने के लिए कुछ बनाना हो, तो इस प्रकार से टाँकों से, एम्ब्रॉयडरी के धागों से ये क्रॉस स्टिच की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टिच देखते हैं। ये देखिए, अब अगली स्टिच देखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेरिंग बोन स्टिच। हेरिंग बोन स्टिच, यहाँ पे आपको स्टिच दिख रही होगी, जूम कर रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिए इस स्टिच को। तो ये हेरिंग बोन स्टिच है, और इस हेरिंग बोन स्टिच को, ये भी एक डेकोरेटिव स्टिच ही होती है, डेकोरेटिव सिलाई होती है, जिसे कह सकते हैं कि सजावटी टाँका है जो कि कढ़ाई में, एम्ब्रॉयडरी में आप यूज़ करते हैं, और दो कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़ते हैं, हेरिंग बोन स्टिच का यूज़ किया जाता है। और इसको भी करना कैसे है एग्जैक्टली वो मैं बताऊंगी। ये फाइल में आप काम कर लीजिएगा, और एक रफ सैंपल पे जितना समझ में आ रहा है अभी उसको बनाने का ट्राई कीजिए। कैट स्टिच भी बोलते हैं इसको। हेरिंग बोन स्टिच एक कॉमन नाम है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है, यही यूज़ होता है। अब देखो आगे की तरफ आ रही है, ये आपने स्टिच ज़रूर देखी होगी बहुत सारे रेडीमेड कपड़ों के ऊपर, और ये है ओवर कास्टिंग स्टिच। ओवर कास्टिंग स्टिच क्या होती है, जो भी हम 2 कपड़ों को सिलते हैं तो उसके जो खुला भाग होता है उसमें से धागे न निकल जाएं, इसके लिए ओवर कास्टिंग स्टिच की जाती है। उस खुले सिरे को कवर करने के लिए टाँके लगाए जाते हैं, सीधे लंबे टाँके, उसे हम कहते हैं ओवर कास्टिंग स्टिच। तो ओवर कास्टिंग स्टिच एक बहुत कॉमन स्टिच है जो रेडीमेड गारमेंट, सूट, पैंट, इंटरलॉकिंग भी होती है और ओवर कास्टिंग भी होती है, ये दोनों
स्टिचेस इस्तेमाल की जाती हैं। आपने ये ख़ास तौर पे देखी होगी, रुमाल जो रेडीमेड हैंकीज़ आते हैं, रुमाल आते हैं, उसके किनारों को इस तरीके से ओवर कास्टिंग स्टिच के माध्यम से बनाया जाता है। या जो कर्टेंस होते हैं, पर्दे होते हैं, या जो ब्लैंकेट्स हैं, कंबल हैं, उसमें भी इस वाली सिलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये सैंपल आप जो देख रहे हैं, इसमें एक तरफ दो लेयर धागे की यूज़ की गई हैं और एक तरफ एक साइड एक लेयर यूज़ की गई है, एक परत धागा सिंगल इकहरा और दोहरे धागे से को इस्तेमाल किया है, इसलिए कहीं से ये मोटा है। अगर हमें ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो वो दोहरा धागा यूज़ हो गया, और अगर हमें फाइननेस चाहिए, बारीकी चाहिए, तो हम इकहरा धागा इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्टिच देखिए, नेक्स्ट स्टिच आ जाती है काज टाका। शायद काज टाका शायद चित्र से आपको स्पष्ट नहीं हो रहा। इसका भी मैं कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। आपने जो बटन्स बंद करने के लिए जो बटन होल होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं काज, उस काज को फिनिश करने के लिए जो टाँका इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं काज टाँका या काज स्टिच बोलते हैं इसको। तो बिल्कुल जैसे बटन को बंद करने के लिए वो काज को जो कवर किया जाता है उसके कटे हिस्से को, वही काज स्टिच होती है। अगली आ गई तुरपाई या तुरपन। ये देखो बिल्कुल क्लियर हो रही है इसमें। तुरपाई मेरे ख्याल से हर बच्चे को आती होगी करने। बहुत ही सिंपल स्टिच है और किसी भी कपड़े को फिनिश करने के लिए ये यूज़ की जाती है। आमतौर पे बाजू स्लीव को मोड़ते हुए फिनिशिंग देनी है तो तुरपाई तुरपन का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े की लंबाई है उसको मोड़ते हैं, तो जैसे फ़्रॉक है या बच्चे की फ़्रॉक है या कुर्ता है, उसमें नीचे हिस्से को अंदर की तरफ डबल मोड़ते हुए इसको तुरपन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हो गया हेमिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं तुरपाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टिच की तरफ। हाँ, नेक्स्ट स्टिच देखिए, ये है विपिंग स्टिच। अब ये जो विपिंग स्टिच है, विपिंग स्टिच और ब्लैंकेट स्टिच दो हैं। इसका भी मैं चित्र आपको एक बार और दोबारा दूंगी, इसका किस प्रकार से आपको बनानी है। इसकी फ़ोटो में थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, इसलिए आप थोड़ा सा समझ लें, और इसको किस प्रकार से करना है वो मैं आपको एक्चुअली कपड़े पे करके दिखा दूंगी और उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। तो जो विपिंग स्टिच है वो जो वस्त्र का किनारा है जिसमें कि इकहरा खुला हुआ किनारी है, उसको मोड़ते हुए, गोल मोड़ते हुए और फिर धागे से किनारे से टाँके लगाए जाते हैं। उसे जो टेक्निक है इसकी वो मैं करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जनरली जो स्टिच करने के साड़ियों के किनारे होते हैं उसको फिनिश करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगली देखिए आप, ब्लैंकेट स्टिच। बहुत कुछ ओवर कास्टिंग जैसी है, लेकिन ओवर कास्टिंग और काज स्टिच का मिक्सचर कह सकते हो आप इसको, ब्लैंकेट स्टिच, जिसमें कि हम आगे की तरफ भी कपड़े की किनारी की तरफ भी धागा आएगा और लंबे लंबे टाँके आएंगे। तो इसे जो मोटा कपड़ा होता है जनरली उसकी साइड को फिनिश करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ब्लैंकेट स्टिच। तो वरना अगर वो साइड्स, उसकी सेल्वेज, उसके किनारा, सेल्वेज यानी कि उस कपड़े की किनारी, तो वो किनारी अगर फिनिश नहीं होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, वो धागा उसमें से निकलता रहेगा और वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, कपड़े के धागे खिंच जाएंगे, ब्लैंकेट के, कंबल। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल काज स्टिच की तरह यूज़ करते हुए एक लंबा टाँका लगाया जाता है, इसको कहते हैं ब्लैंकेट स्टिच। तो आज इतना ही। ये स्टिचेस का एक्चुअल वीडियो और भेजूंगी आपको। फ़िलहाल ये जो लिखने का PDF दिया गया है उसको आप फॉलो करते हुए सफाई से अपनी फ़ाइल का काम कर लीजिए, और सैम्पल जब आपको वीडियो भेज दूंगी तब आप उसको सैम्पल को कपड़े के ऊपर फेयर बना लीजिएगा। लेकिन उसे फ़ाइल पे तब तक नहीं चिपकाना है जब तक उसको अप्रूव नहीं करा लिया जाए। तो ध्यान रखिए इस बात का, अभी से फ़ाइल पे मत चिपका दीजिएगा, और जिस प्रकार से, जिस गति से ये काम कराया जा रहा है उसी गति से आप काम फ़ाइल में करते रहिए, क्योंकि वरना आप पिछड़ जाएंगे काम में। इसके बाद अगली दूसरी फ़ाइल का वर्क भी कंप्लीट कराना है।
तो ध्यान रखें और सफाई से काम करें, अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क करें। धन्यवाद।